तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐप्स एंड पोर्टल, जो कि मई मंथ में रिलीज़ किए गए हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो चलिए आज के पहले ऐप पे चलते हैं। और आज का जो हमारा पहला ऐप है किसान सभा ऐप। इसको लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। CSIR का ही एक विंग है CRRI के द्वारा। अब इस ऐप के थ्रू क्या होने वाला है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐप क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किसको किससे, सप्लाई चेन, फार्मर्स को कनेक्ट करेगा किससे, सप्लाई चेन से और फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से। फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जितने भी भाड़ा वाला जो वर्क होता है वो इसके अंदर आता है। देन देखिए, ये ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी होगा, किसान का कोई भी प्रॉब्लम होगा, इस ऐप पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस ऐप से बेनिफिट क्या मिलेगा किसान को कि वो किसी भी थर्ड पार्टी से इस ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकता है और अपने किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से वहाँ पे सेल कर सकता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, किसान को भी बेनिफिट मिलने वाला है। देन कोई थर्ड पार्टी जो किसान से कनेक्ट करेगा इस ऐप के थ्रू, उसको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बीच वाला जो रेट को अप डाउन कराने वाला बिचौलिया गायब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों को प्रॉफिट होगा। तो इसमें किसान को भी फ़ायदा है और थर्ड पार्टी को भी फ़ायदा है। इस ऐप को लॉन्च करने के लिए क्या एम रखा गया है, तो इसके पीछे एम है कि चीज़ों को आसानी से अवेलेबल किया जाए, या किसान को जो प्रॉब्लम होता है उसके सामानों को बेचने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े, और सारे के सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, इस ऐप के थ्रू किसान को अवेलेबल होता रहे। और क्या होगा कि इसमें किसान का क्या होता है, जब ऐप नहीं होता था तो उस टाइम में क्या होता था कि इसमें वो अपने लोकल मार्केट में बेचता था किसान, उसमें कुछ लोग ख़रीदना चाहते थे या किसान को थोड़ा सा कम रेट में बेचना पड़ता था, क्योंकि उसके सामान की क्षति भी हो सकती थी। इससे उबरने के लिए ये ऐप बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है फॉर ऑल किसान्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मनमाने दाम से छुटकारा मिलेगा। कोई जो बड़ा होलसेल वाला व्यापारी हुआ करता था वो मनमाने दाम पे ख़रीदता था और किसान घाटा सह के भी उसे बेचता था। तो इस ऐप के थ्रू ऐसा नहीं होगा और किसान को एक उचित जो मूल्य होगा उसके प्रोडक्ट का वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब CSIR की बात आती है तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं शेखर मांडे साहब हैं, न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए इसको याद कीजिए। तो चलिए CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। देन CRRI आता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है किसका, CSIR का। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1952 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। चलिए अगले ऐप पे चलते हैं। अगला जो हमारा ऐप आता है एग्जिट ऐप, एग्जिट एप्लीकेशन। इसको किसने लॉन्च किया था, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी दूसरे स्टेट्स के पर्सन फंसे हुए हैं इस कोविड-19 के कारण और इस लॉकडाउन के कारण, तो उन सभी व्यक्तियों को इस ऐप के थ्रू पता किया जाएगा कि कौन से लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो उसको घर भेजा जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। और इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, तो ईजीए बंगला एक वेबसाइट है, उसके थ्रू डाउनलोड किया जाता है। इस ऐप का क्या वर्क होगा, माइग्रेंट वर्कर जितने भी हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो इस ऐप के थ्रू उनको बाहर भेजा जा सकता है। इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे सारे स्टेट से कनेक्ट किया है, ताकि वो अपने अपने लोगों को अपने घर जाने का मौका दे। तो चलिए अब वेस्ट बंगाल की बारी आई है, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ एस्थेटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। अब वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर अभी ममता बनर्जी हैं। देन वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब हैं। और वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे बक्सा नेशनल पार्क। और वहाँ पे एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था। और उसके बाद क्या कहते हैं,
देन आपको न्यूरा वैली भी वेस्ट बंगाल में ही है। देन ये सारे के सारे स्टैटिक पॉइंट्स वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं। चलिए अब अगले ऐप पे चलते हैं और अगला जो आज का ऐप आता है आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा और फिर किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी इंफॉर्मेशन छूट गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किसने किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अभी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उनके पास दो और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इस ऐप के थ्रू क्या हो जाएगा कि ये ऐप का एक मतलब टारगेट है कि लगभग 50 लाख पीपल को कनेक्ट करना है। इस ऐप के थ्रू ये किया जाएगा कि जितने भी कोरोना से रिलेटेड पेशेंट हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ा इस ऐप के थ्रू, वो बेनिफिटेड हो रहे हैं या नहीं, उनके रोकथाम पे क्या असर पड़ रहा है, सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब आयुष की बात आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अभी मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यसो नायक, जो कि नॉर्थ गोवा के एमपी हैं। अब आयुष की बात आती है तो आयुष का मतलब क्या होता है? तो आयुष का मतलब होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आयुष का मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, H फॉर सिद्धा एंड H फॉर हेम्योपैथी। और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी कौन है अभी? रविशंकर प्रसाद, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री भी है। रविशंकर प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? पटना साहिब, ये बिहार के एमपी हैं। देन आपको हर्षवर्धन आता है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है न्यू दिल्ली चांदनी चौक के ये सांसद हैं। ठीक है, चलिए अब अगले ऐप पे चलते हैं और अगला जो आज का ऐप आता है चैम्पियंस पोर्टल। चैम्पियंस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा इस ऐप को पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए एग्जाम में आ सकता है, सब कुछ भी पूछ सकता है। सपोज चैम्पियन में एच क्या है तो क्या बताओगे? इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए और पक्का से याद होने वाला है। चलिए चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्या फुल फॉर्म होगा? एक बार और पढ़ते हैं, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग एंड आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। चैम्पियंस पोर्टल किस लिए लाया गया? इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्राइवर कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसको किसके द्वारा ड्राइव किया जाएगा? ये टेक्नोलॉजिकली ड्राइव इन है और एक तरह का कंट्रोल रूम के रूप में काम करेगा और मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या क्या एनेबल्ड होगा? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सारे एनेबल्ड होंगे इस सिस्टम में। ठीक है, और ये इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना, एक्सप्लोर करना, प्रमोट करना। सपोर्ट क्या करना? जितने भी छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर के जो भी हैं उनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करना या उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उनके हर दिक्कतों को सही से निजात दिलाना। ठीक है, अब एक्सप्लोर करना, कौन लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनको किस हेल्प की ज़रूरत है, उन सभी हेल्प को प्रोवाइड करना। फिर प्रमोट करना, वो जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना। चैम्पियन पोर्टल्स के द्वारा ये सारे की सारे चीज़ें करने वाली है। तो चलिए अब चैम्पियंस पोर्टल एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अभी मिनिस्टर कौन है? तो हमारे नितिन जयराम गडकरी साहब इसके मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र। नितिन गडकरी के पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे वाला, वो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और शिपिंग वाला मिनिस्ट्री भी नितिन गडकरी के अंदर आता है। देन अब चलिए अगले पोर्टल पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का पोर्टल है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो ये रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस दिन?
पंचायती राज दिवस के रोज़। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इसका मिशन क्या है कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्लान टू पुश ग्रोथ इन विलेजेज। देखिए, आज आज़ादी के बाद भी अभी तक अपने इंडिया के किसी भी गांव में अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस पोर्टल के थ्रू मोदी जी का मिशन है कि इस पोर्टल के थ्रू जितने भी वो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें इधर उधर ना हो, कोई चीटिंग फंड नहीं करे। तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि ग्रामीण गाँव के इलाकों में अच्छे से विकास हो पाए। देन अगले पे आते हैं, एप्लीकेशन विल एक्सलरेट प्रोजेक्ट्स इन विलेजेज। विलेज में होने वाली जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सीलरेट किया जाएगा, उनको गति प्रदान की जाएगी इस पोर्टल के द्वारा। चलिए, अब अगला जो आता है हमारे पास, मोदी जी उसी दिन एक और योजना लॉन्च किए थे, उसको क्या बोलते हैं? स्वामित्व योजना। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था? पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। और पंचायती उसी दिन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन पंचायती राज डे। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब स्वामित्व का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। SVAMITVA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। एक बार और पढ़ते हैं, स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। चलिए, अब इसके द्वारा क्या होगा? स्कीम इज़ द कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ। देखिए, इस स्कीम को चलाने के लिए 3-4 ऑर्गेनाइजेशन से इसको कोलैबोरेट किया गया। कोलैबोरेशन मीन्स क्या हो गया? 4-5 मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला इसमें क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हो गया, फिर स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट जितने वो हो गए, देन आपको स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, देन आपको सर्वे ऑफिस ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे के सारे मिलके इस स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। और इस स्कीम के अंदर क्या होने वाला है कि मैप किया जाएगा जितने भी लैंड है रूरल एरियाज़ में, उनको किसके द्वारा? ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, या एक क्रॉस सिस्टम आता है जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अभी फुल फॉर्म कंटिन्यूसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन। तो क्रॉस सिस्टम के द्वारा इन सभी चीज़ों को वो किया जाएगा। अब देखिए, मापा जाएगा। तब चलिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात आती है तो इसके अभी मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर अभी मुरैना मध्य प्रदेश के MP हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। उनके पास 2 और मिनिस्ट्री है पंचायती राज के सिवा। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड देन आता है एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एक पंचायती राज हो गया, एक देन फार्मर एंड कुछ रूरल वेलफेयर, कैसे ऐसे करके है। देन अब अगले पे चलते हैं, और अगला जो आज का पोर्टल है, युक्ति पोर्टल युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके अभी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड है। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो युक्ति, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति का फुल फॉर्म क्या होगा? यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए, तो अब इस पोर्टल का एम क्या है कि इसका एम है इम्प्रोवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ऑनलाइन के मामले में इंडिया पिछड़ा है, अभी भी बहुत लोग ऑफलाइन पे ही भरोसा करते हैं। तो इसको क्या करना है, इस पोर्टल के द्वारा क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। युक्ति का फुल फॉर्म मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि एस्टैब्लिशेस अ 2-वे कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन MHRD और इंस्टीट्यूशन। जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूशन है, इसको एक 2-वे कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाएगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होंगे। देन जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो भी आउटपुट इनपुट प्रोवाइड करना होगा इस पोर्टल के द्वारा वो देंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गिव इनपुट फॉर बेटर प्लानिंग, अच्छे प्लानिंग के लिए, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए कि कैसे ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, ये क्या है? अलाउ वेरियस इंस्टीट्यूशन टू शेयर देयर स्ट्रेटजीज फॉर वेरियस चैलेंजेस बिकॉज ऑफ कोविड। अब देखिए, ऑनलाइन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते, कॉलेज और स्कूल अभी नहीं
खोले जा सकते हैं, तो हम लोग को ऑनलाइन से ही काम चलाना होगा, तो इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। दलीय युक्ति पोर्टल के साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक और पोर्टल को लॉन्च किया था और उस पोर्टल का नाम क्या है? भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब इसका देखिए क्या है, इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। सेम वो पहला युक्ति पोर्टल के जैसा ही ये भी है। और इसका एम क्या है? टू कनेक्ट द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया टू शेयर सजेशन सॉल्यूशन डायरेक्टली विद द MHRD। अब इंडिया के अंदर जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके पास कुछ नॉलेज है, उनके पास कुछ अलग अलग तरीके का एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होगा, वो सारे क्वालिटीज़ को क्या कर सकते हैं? इस पोर्टल के द्वारा, इस भारत पढ़े ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा अपने एक्सपीरियंस को, अपने द्वारा एक्वायर्ड नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। किसके द्वारा? MHRD के द्वारा। इसका मेन टारगेट क्या है? स्टूडेंट्स एंड टीचर आर द मेन टारगेट ऑफ दिस भारत पढ़े ऑनलाइन सिस्टम। अब चलिए अगला जो पोर्टल आता है, अगला पोर्टल है होप पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा? CM नरेंद्र सिंह रावत के द्वारा। होप का फुल फॉर्म क्या होगा? हेल्पिंग, O फॉर आउट, P फॉर पीपल, E फॉर एवरीवेयर। क्या फुल फॉर्म होगा? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसके अंदर क्या होने वाला है कि इस होप पोर्टल के थ्रू उत्तराखंड के अंदर जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो कि बाहर स्टेट से, नॉट ओनली वर्कर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स, और जिसके पास भी स्किलफुल युवक हैं जो कि बेरोज़गार होकर अपने स्टेट के अंदर बैठे हैं, उन सभी युवक को क्या किया जाएगा? नौकरी दिया जाएगा स्टेट के द्वारा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस होप पोर्टल को बनाया है। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं या स्किलफुल यूथ हैं उन सभी को क्या कनेक्ट किया जाएगा? वो अपने नॉलेज या स्किल को क्या करेंगे? इससे यहाँ पे बताएंगे और देन उसका वो नोट किया जाएगा, देन उसको कनेक्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा किस चीज़ से? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से। और इस पोर्टल के थ्रू उस उत्तराखंड स्टेट के अंदर जितने भी यूथ हैं उन सभी के स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ स्टेटिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड का फॉर्मेशन 2000 में हुआ था और 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था छऊ झा। अब देखिए ये ट्रिक है याद करने के लिए। छऊ मीन्स छत्तीसगढ़, छ फॉर छत्तीसगढ़, ऊ फॉर उत्तराखंड एंड फॉर झा फॉर क्या हो जाएगा? झारखंड। तो उत्तराखंड का फॉर्मेशन 2000 में हुआ था स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। और इसका दूसरा जो भाषा है वो संस्कृत है, राजकीय भाषा। ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड के अभी गवर्नर बेबी रानी मौर्य, देन वहाँ के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र सिंह रावत, कैपिटल देहरादून है। तेहरीदेम उत्तराखंड के अंदर आता है और भागीरथी कहाँ पे है? चलिए अब अगला जो पोर्टल या ऐप लॉन्च किया गया था नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के द्वारा और इसके अंदर क्या इसको डेवलप किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए अभी लॉकडाउन के कारण कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकते हैं और लॉकडाउन छूटते ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो जी मेंस का हो या नीट का हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इस नेशनल टेस्ट अभ्यास के ऊपर जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे सो डैट स्टूडेंट अपने पढ़ाई को कनेक्ट कर सकें, वो अपने प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण वो प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह सब कुछ बंद है लॉकडाउन के कारण, तो वो बाहर जा नहीं सकते। तो ये MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब MHRD की बात आती है तो MHRD मिनिस्टर अभी कौन है? तो आपको अभी MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार उत्तराखंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो आज का पोर्टल है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा जिसका नाम क्या है? कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा और
फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। और ये एक कौन सा है, ग्रुप कॉलिंग ऐप है। इसमें अधिकतम 8 लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं है, इसको ये याद रखना, ये जो है ऑडियो कॉलिंग ऐप है। अब चलिए आज का लास्ट वाला एक और पोर्टल है जिसको देख लेते हैं। अब देखिए, एक सर्विस होस्टेड ऑन http://mosam.imd.gov/in वेबसाइट ऑफ IMD हैव बीन ऑन बोर्डेड टू उमंग एप्लीकेशन। देखिए, एक उमंग एप्लीकेशन है जिसको नरेंद्र मोदी 2017 में लॉन्च किए थे। उस एप्लीकेशन में क्या है कि भारत सरकार के जितने भी क्या हैं स्कीम्स हैं, योजना हैं, सबको उस पर चढ़ा दिया गया है। तो इस उमंग एप्लीकेशन में 7 और सर्विसेज को ऐड कर दिया गया है। किसके द्वारा, और उमंग एप्लीकेशन का देखभाल कौन करता है, तो ये IMD मीन्स मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका देखरेख करता है। तो IMD इसमें क्या किया, 7 सर्विसेज को ऐड कर दिया है। और इसमें ये 7 सर्विस कौन कौन से हैं, करेंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फॉरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फॉरकास्ट, वार्निंग्स एंड साइक्लोन, इन सभी चीज़ों को इस उमंग पोर्टल पे ऐड कर दिया गया है। चलिए अब उमंग पोर्टल के बारे में भी कुछ बता देते हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब देखिए, ये क्या है, ऑल इन वन मल्टीपल सर्विस मोबाइल ऐप है। मतलब इंडिया के, मैंने पहले ही बता दिया था, इंडिया के अंदर जितने भी स्कीम्स हैं सबको इस ऐप पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इस ऐप को लोड करके आप गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कीम्स हैं उन सभी चीज़ों को आप जान सकते हैं। दैन इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में। उनका क्या मोटो था, टू ब्रिंग ऑल गवर्नमेंट स्कीम ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। अब देखिए, इस उमंग पोर्टल पे अभी तक 660 सर्विसेज ऐड है, जो कि 127 डिपार्टमेंट के अंदर होता है और 25 स्टेट के अंदर ये सारे के सारे सर्विस दिए जाते हैं। तो चलिए आज इतने ही थे और मई मंथ में यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टल या ऐप लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो भी नए ऐप्स होंगे उसको मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर करूँगा। चलिए अब देखिए, तो आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। देन कमेंट कीजिए, कोई सुझाव देना हो या कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। देन अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बढ़े और मैं भी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने कंटिन्यूअस वे में रोज़ कुछ ना कुछ बेटर लेते आऊँ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।